घर पर बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि फूल गमले में ऊपर लगा देते हैं, छत के ऊपर। कुछ लोग को आपने देखा होगा केले का पौधा लगा देते हैं, और कुछ लोगों को आपने देखा होगा समी का पौधा लगा देते हैं। कुछ लोग गुलाब के पौधा भी लगा देते हैं, ऊपर में लगा देते हैं, छत के ऊपर में। कुछ लोग छत के ऊपर बागवानी भी करते रहते हैं। हाँ, किसी व्यक्ति के केले लगाने से, समी लगाने से और गुलाब लगाने से और भी फूल लगाने से थोड़ी सी कुछ दिन के लिए तरक्की, उन्नति, प्रगति हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्र ने हमें छूट दे रखा है, वास्तु ने हमें छूट दे रखा है कि आप छत के ऊपर भी केले का बागवानी कर सकते हैं, आप छत के ऊपर भी समी लगा सकते हैं, आप छत के ऊपर भी गुलाब लगा सकते हैं। कदाचित भी यह भूलकर गलती नहीं होना चाहिए आपसे। इस बात को पूरी तरह से समझने का आप प्रयास करिए। अपने ऊपर, अपने जहाँ जिस रूम में रहते हैं वो छत के ऊपर आपको क्या क्या रखना चाहिए और कब कब रखना चाहिए, ये भी आपको इस वीडियो में मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरा नाम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री है। अगर आप हमारे चैनल पर नए नए हैं तो हमारे वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो उन लोगों तक भी शेयर करिएगा जो फूल बगीचा लगाने के शौकीन हैं और छत के ऊपर बागवानी करने को सोच रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, सबसे पहला, समी का वृक्ष आज एक फैशन बन गया है, जबकि समी के वृक्ष को बड़ी शुद्ध और पवित्र जगह पर लगाना चाहिए। कुछ लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी समी के पौधा को लगा देते हैं और नियमित रूप से उनका पूजा भी नहीं कर पाते हैं। शो के लिए लगा दिए कि हमारे दरवाजे पर समी का पौधा है, जबकि समी साक्षात भगवान शनि के स्वरूप कहे जाते हैं। और समी को जितनी हम शुद्ध और पवित्र रखेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और हमारे परिवार की उन्नति, प्रगति, तरक्की होती रहेगी। लेकिन अगर भूल से भी अगर समी के पास कोई अपवित्र वस्तु चला जाए, कोई मुंह से कूला कर दे, कोई अशुद्ध अवस्था में उनको स्पर्श कर ले, तो ये आपके लिए दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें, हो सके तो आप समी को, पौधा को अपने घर से 9 हाथ की दूरी पर लगाएं, वो भी पूरब में लगाएं और उत्तर साइड में लगाएं। ये आपको ध्यान दें, मुख्य मार्ग से दूर ही रखें तो आपके लिए बेहतर होगा, महत्वपूर्ण होगा। कभी भी भूलकर भी समी के पौधे को छत के ऊपर मत लगाइएगा, अपने छत पर कभी मत लगाइएगा, आप ध्यान दीजिए। अगर व्यवस्था नहीं है तो आप अपने हाथों से ले जाकर गमले में उस पौधा को लगाकर किसी पवित्र स्थान पर रख दीजिए, प्रार्थना करिए, पूजन करिए, लेकिन छत के ऊपर लगाने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। अगर किसी कारण से अगर आपको समी का पौधा लगाना भी पड़ रहा है तो कुछ दिनों तक उनकी सेवा करने के बाद फिर उन्हें ले जाकर पवित्र जगह पर लगा दे, आपके लिए अच्छा होगा। अगर वो पौधा 3.5 हाथ से ऊपर का हो गया है तो आप जितना जल्द हो सके उस समी के पौधे को ले जाकर भगवान शिव के मंदिर के समीप या किसी अच्छे पवित्र जगह पर उनको स्थान दीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। अब दूसरा चीज मैं बता रहा हूँ, केले का वृक्ष। कुछ लोग, कुछ माताएं पूजन करने के लिए केले के पौधे भी छत के ऊपर लगा देती है। ये सबसे बड़ी भूल है आपकी, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। कभी भी केले को छत के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। केला बहुत पवित्र है, केले के बहुत पूजन करना चाहिए हमको। अनेक प्रकार के पूजा का लाभ बताया गया है शास्त्रों में, ठीक है। लेकिन केले में जल का रिसाव बहुत अधिक होता है, जल बहुत उसमें होता है, ठीक है। और बृहस्पति जी के लिए तो केला का पूजन किया जाता है। साथ में केले के नीचे अगर आप बैठकर भगवान नारायण के मंत्रों का जप करते हैं तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा हो जाती है। लेकिन वास्तु से और केले से बड़ी अलग अलग प्रकार का व्यवस्था है, ठीक है। वास्तु के अनुसार केले के पौधा को अपने घर से 4 हाथ की दूरी पर हमको लगाना चाहिए और केले के वृक्ष को कभी भी अपने माथे के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। बहुत तरह की जानकारी आपको समझना होगा, सोचना होगा। तो इसलिए अगर आप छत के ऊपर केले लगा रहे हैं तो कदाचित ये भूल से गलती ना करें, केले को साइड में। और केले को जब भी लगाएं तो पूर्व और पश्चिम दिशा में लगाएं, उत्तर और दक्षिण केले को नहीं लगाना चाहिए। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। तीसरा मैंने बताया गुलाब का पौधा, क्योंकि गुलाब में भी कांटे होते हैं और समय में भी कांटे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करना है कि गुलाब के पौधे को भी, बहुत सारे घरों में गुलाब के पौधों को अपने आसपास रखा जाता है, अच्छी बात है, इसको रखिए, लगाइए। ये फूल बहुत ही खूबसूरत होता है और मन को बड़ी प्रसन्नता देता है गुलाब। लेकिन गुलाब को भी अपने माथे के ऊपर मत लगाइए, मतलब जिस रूम में आप सोते हैं वहाँ मत लगाइए। गुलाब के पौधे को अपने छत पर आप रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं,
लेकिन अगर ये गुलाब का पौधा भी 3 हाथ से बड़ा हो जाए तो उसे भी अपने घर से लगभग 4.5 हाथ की दूरी पर रखें, तो ही आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। और फिर अगर 3.5 हाथ से ऊपर अगर हो जाए तो उसको ऊपर से उतार कर कहीं पवित्र जगह पर उनको स्थान दीजिए। यही वास्तु भगवान का सलाह है, ठीक है। और पुण्य भाव से जिन भी वृक्षों को आप लगा रहे हैं, जिन भी पौधों को लगा रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि जो अधिक शीतलता देने वाले पौधा हैं, जो अधिक खुशबू देने वाले पौधा हैं, ठीक है, उनको आप अपने जहाँ आप जिस रूम में सोते हैं उस रूम से थोड़ी सी दूरी पर लगाएं, तो आपके लिए बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। अगर किसी विशेष जानकारी और परामर्श की आवश्यकता आपको कभी पड़े तो सामने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है उन नंबर पर आप जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।